ठिकाने पुलिस के रडार पर है। बाबा और उसके करीबी के मोबाइल फोन सर्विलांस पर डाल दिए गए। कानपुर में एसटीएफ की टीम ने 2 गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है, लेकिन पुलिस बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही इस वक्त। क्या बाबा मैनपुरी के ही आश्रम में मौजूद है? बाबा के वकील का दावा है सूरजपाल फरार नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही है। दरअसल बाबा पर एक्शन का मामला बहुत सेंसिटिव और संवेदनशील है। बाबा के उत्तर प्रदेश में लाखों भक्त हैं। ऐसे में सवाल यह, क्या पुलिस को बाबा की जानकारी है? क्या बाबा को पुलिस ने उठा लिया है? क्या बाबा पुलिस के ही शिकंजे में है इस वक्त, या फिर पुलिस को बाबा का कोई सुरागी नहीं? एफआईआर में भी बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है। क्या पुलिस बाबा के खिलाफ सबूत जुटा रही है अभी? क्या इसी वजह से पुलिस बाबा पर एक्शन से बच रही है? बाबा के गिरफ्तार 6 सेवादारों ने कबूल किया है पैरों की धूल के लिए भीड़ बेकाबू हुई थी बाबा के, जबकि बाबा ने अराजक तत्वों पर आरोप लगा दिया था। सेवादारों के मुताबिक भीड़ बेकाबू होने की वजह से ही हादसा हुआ। 123 जाने गई। सेवादारों ने घटनास्थल से बाबा के भागने की बात मानी है। यूपी सरकार भी बाबा के भागने की बात मान रही है। खुद योगी के मंत्री का कहना है कि बाबा को भागना नहीं चाहिए था। बाबा भागे, ये उन्होंने गलती की। ये लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख लोग बाबा को सुनने आए थे। भगदड़ मची, 123 की मौत हो गई। बाबा वापस क्यों नहीं आए? सुनिए जरा। ये बात बिल्कुल सही है। अमानवीयता तो जो इनके सेवादार हैं, जो काली वर्दी पहनने वाले, इन सब ने प्रदर्शित की। अगर ऐसी गंभीर घटना हुई तो आप कहाँ भाग गए? आपको रुकना चाहिए था। आपको पहले तो घटना को रोकना चाहिए था, उसके बाद सेवा में हिस्सा करना चाहिए था, रेस्क्यू और रिलीफ में प्रतिभाग करना चाहिए था। तो इनके सेवादारों को वहाँ से भाग जाना, ये अमानवीयता तो प्रस्तुत करता ही है। इसमें से आपराधिक कृत्य कितना है, ये जांच हो रही है। 6 गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे और गिरफ्तारियां होंगी। जिसका दोष है सबको दंडित किया जाएगा। बाबा को लेकर लोगों में गुस्सा है। भक्त हैं, उनके बारे में भी दिखाया मैंने आपको। तस्वीर देखिए जरा। ये देख रहे हैं, बाबा की तस्वीर को चप्पलों से पीट रहा है भक्त। लोगों में गुस्सा है, लाजमी है। जिन्होंने अपनों को खोया है वो किस पर गुस्सा निकालेगा? बाबा पर ही निकालेगा। तो बाबा तो मिले नहीं, तस्वीर मिल गई है, तो देखिए तस्वीर पर ही गुस्सा निकाल रहा है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या अब बाबा के आश्रमों पर बुलडोजर चलने वाला है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नपाई जुखाई चल रही है। बाबा ने 24-25 आश्रम बना रखे हैं, तो क्या बुलडोजर चलेगा? अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये आप देख रहे हैं, ये बाबा का आश्रम है नोएडा का। नोएडा अथॉरिटी की टीम को ही नहीं पता था कि नोएडा में बाबा का आश्रम भी है। नोएडा अथॉरिटी की टीम पहुंची है, बाबा के आश्रम में नपाई जुखाई की है कि क्या अवैध तो नहीं बनाया हुआ है, नक्शा पास हुआ है नहीं। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं। बाबा का दूसरा आश्रम, ये बाबा का आश्रम आप देख रहे हैं, कानपुर वाला आश्रम। नोएडा के बाद ये कासगंज आश्रम आप देख रहे हैं। कासगंज आश्रम के बाद अगली तस्वीर देखिए कानपुर आश्रम की। ये बाबा का गोल्डन गेट वाला कानपुर का आश्रम है। क्या इन आश्रमों पर योगी बुलडोजर चलने वाला है? अब पूरी तहकीकात की जा रही है। पुलिस एक एक फाइल निकाल रही है, अथॉरिटी एक एक पन्ना पलट रही है। फरार बाबा भोले की संपत्ति की जांच चल रही है। नोएडा में भी बाबा का एक आश्रम है। पुलिस और अथॉरिटी की टीम आश्रम की जांच कर रही है। जांच यह हो रही है कि आश्रम किस भूमि पर बना है। नोएडा के सेक्टर 87 के डूब क्षेत्र में यह आश्रम बना है क्या? अब तक की जांच में निर्माण अवैध पाया गया है। नोएडा आश्रम का डूब क्षेत्र में किसी भी निर्माण की इजाजत नहीं होती है। एक भक्त ने बाबा को यह आश्रम बनाकर भेंट किया। 14 जुलाई 2022 बाबा भोले नोएडा आया था। बाबा के ऐसे ही आश्रम राज्य में कई जगहों पर बने। बाबा के सभी आश्रम की जांच पड़ताल हो रही है। आश्रम किस जमीन पर बना है, इसकी जांच हो रही है। आश्रम का नक्शा पास है या नहीं, इसे भी खंगाला जा रहा है। सारे रिकॉर्ड मिल जाने के बाद बुलडोजर चल सकता है। आइए अब आपको दिखाता हूं रिपोर्ट। हमारी सहयोगी बाबा के कासगंज आश्रम पहुंची, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा, कितना बड़ा आश्रम बना हुआ है।
बाबा का पहला आश्रम है तो आपको ये ऊंची दीवारें, महल जैसी ये दीवारें आपको नजर आएगी, जहाँ पे मार्बल से जड़ी हुई है ये दीवारें। ये जो बाबा का आश्रम है, देखिए कितना भव्य आश्रम है, कितना बड़ा आश्रम है। और देखिए ये जो रूम्स बनाए गए हैं, यहाँ पे उनके सेवादार रहते हैं जो उनकी कमांडो कहलाए जाते हैं। जो एक पिंक कमांडो है, एक ब्लैक कमांडो है, पिंक आर्मी है, तो यहाँ पे उनके सेवादारों के ठहरने की यहाँ पे व्यवस्था पूरी तरह से की जाती है, जो हमेशा यहीं पे रहते हैं। ये बाबा के सेवादार है जो आश्रम की देखरेख करते हैं। कितने बीघा ज़मीन में ये आश्रम फैला है? उनकी निजी संपत्ति है ये। 40 बीघा ज़मीन है उन पे। 18 बीघा में ये आश्रम बनवा दिया है और 22 बीघा ज़मीन में खेती होती है। 121 लोगों की जान चली गई, बाबा संवेदना व्यक्त करने नहीं पहुंचे। कहाँ बाबा लापता हो गए हैं, ये सवाल सब कर रहे हैं। जिनको कह रहे हैं वो बाहर क्यों नहीं आते? अब वो आप ये चाहते हैं कि और मतलब वो उपद्रव हो जाए, अराजक तत्व और उद्यम कर दें। बाबा के भक्त हैं, कौन अराजक तत्व फैला रहा है? ये अराजक तत्वों का तो काम ही है। 24 साल में क्यों नहीं हुआ ऐसा? बताऊं, बाबा कहीं भी हो लेकिन योगी तक रिपोर्ट पहुंच गई है। योगी ने जो टीम बनाई थी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, वो रिपोर्ट योगी की टेबल पर पहुंच गई है। आपको बताऊं इस रिपोर्ट में है क्या। इस रिपोर्ट में जो जानकारी मिली है वो जानकारी बता रही है कि आखिर ये 123 लोगों की मौत कैसे हुई। हाथरस हादसे में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट योगी की टेबल पर पहुंचा दी है। एसआईटी ने योगी सरकार को एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी। करीब 14 पन्नों की रिपोर्ट में हादसे की वजह बताया गया। डीएम, एसएसपी सहित 100 लोगों के बयान के बाद यह रिपोर्ट बनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक आयोजकों ने सही व्यवस्था नहीं की। पहली बात, आयोजकों की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद भी उसको छिपाने की कोशिश की गई। यह जांच रिपोर्ट बुधवार को सौंपी जानी थी, लेकिन राहत बचाव कार्य की वजह से इसमें देरी हो गई। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस के एक जवान के बयान इसमें शामिल हैं। बाबा की निजी आर्मी ने पुलिस के काम में बाधा डाली। पुलिस को व्यवस्था संभालने से रोका गया है। कर्मचारी, अधिकारी, एम्बुलेंस कर्मी, डॉक्टरों के भी बयान इसमें शामिल हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, चश्मदीद, घायल सभी के बयान इस रिपोर्ट में है जो योगी तक पहुंची है। इस जांच रिपोर्ट के बाद सीएम योगी एक्शन पर फैसला लेंगे कि आगे करना क्या है। लेकिन एक बुनियादी सवाल है कि क्या योगी की पुलिस के काम में दखल दे रही थी बाबा की आर्मी? बाबा की आर्मी की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। आइए कि बाबा की आर्मी क्या करती है। बाबा एक आर्मी लेकर चलता है, जहां जाता है सत्संग करने। वो आर्मी कहते हैं पुलिस को घुसने नहीं देती। वो आर्मी पुलिस को रोक कर रखती है। ये देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बाबा की आर्मी, ये विजुअल एक आप देख रहे हैं तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। दूसरी ये जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर बता रही है कि आखिर कानपुर की तस्वीर है और वहां से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट देखिए जरा। तस्वीर साफ तौर पर कानपुर के विदनू स्थित जो